हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हमें अभी ये 7 से 10 मिनट का यज्ञ किया ना, जिस स्थान पर इतना सा यज्ञ हो जाए वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या होती है जो घना जंगल या समुद्र के तट या हिमालय जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र में जो वायुमंडल होता है, ऋण आवेशित बाहुल्य वायुमंडल, ऐसा वायुमंडल हम अपने हाथों से अपने घर में ये 10 मिनट का यज्ञ करके बना सकते हैं। इतनी बड़ी चीज। और इस वायुमंडल के अंदर बैठ करके फिर जब हम योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, तो सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से गुड हार्मोन्स बनने वाला भी लाभ में प्राप्त हो जाता है और सहज स्वाभाविक रूप से बॉडी का अल्कलाइन होना भी सिद्ध हो जाता है। इतनी बड़ी विशेष चीज है। तो ऐसे छोटा सा हवन यजन अपने घर के अंदर, अपने परिवार में छोटा सा कर दिया। सुबह में योग करते, योग से पहले ऐसे छोटी छोटी 4-6 लकड़ी जला दिया और ओम का उच्चारण करके पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया करके उसमें कुछ आहुतियां दे दी। सारे मंत्र नहीं आता, गायत्री मंत्र तो सबको आता है ना। कितने लोगों को गायत्री मंत्र आता है? सबको आता है। तो बस गायत्री मंत्र का ही उच्चारण करके अंतिम में स्वाहा बोल करके आहुति दे दी। ऐसे 11 आहुति दे दिया, 21 आहुति दे दिया, जैसा समय हमारी शक्ति आवश्यकता उसके अनुसार आहुतियां दे दिया और अंतिम में सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। 7 मिनट में यज्ञ संपन्न हो जाता है। उसके बाद जब अग्नि शांत हो जाती है तो उन अंगारों के ऊपर जैसे हमने ये डाला ना गुगुल, इस प्रकार थोड़ा सा गुगुल, गाय का घी आदि डाल दिया। अब वो धीरे धीरे मंद मंद सी धुनी चलती रहेगी और इस धुनी में बैठ करके प्राणायाम योगाभ्यास कीजिए। देखिए अद्भुत इसका लाभ प्राप्त होता है। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास निरंतरता पूर्वक, सहजता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक करते हैं। कपालभाति की प्राणायाम के बाद विशेष रूप से बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। ये कपालभाति प्राणायाम जैसे सारे ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग, सशक्त, मजबूत बनाने के साथ साथ और भी बहुत सारे लाभ प्रदान करता है। ऐसे ही बाह्य प्राणायाम करने से विशेष रूप से हमारे शरीर के अंदर रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स भारी मात्रा में बढ़ जाते हैं और उसके साथ साथ विशेष रूप से जो अलग अलग प्रकार के मूत्र संस्थान से संबंधित रोग होते हैं, उन सभी रोगों से निजात मिलती है। बवासीर, भगंदर आदि रोगों से भी निजात मिलती है। उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ मिलता है बाह्य प्राणायाम का। बाह्य प्राणायाम करने से हमारा मन एकदम से शांत हो जाता है, हमारी चित्त की वृत्तियां एकदम से रुक सी जाती है। आध्यात्मिक उन्नति जो करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, एक उच्च चेतना से युक्त अपने जीवन को चाहते हैं, वो इस बाह्य प्राणायाम से मित्रता जरूर करें। ये अद्भुत लाभकारी प्राणायाम है आरोग्य के लिए भी और मानसिक शांति के लिए, चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए। तो आइए इसमें पहले लंबा गहरा श्वास भरेंगे, फिर पूरे श्वास को एक साथ बाहर छोड़ करके श्वास को बाहर ही रोक देंगे और पेट को अंदर खींचेंगे और इसको कहते हैं उड्डयन बंद। फिर ठोडी को गले के साथ लगा देते हैं, इसको कहते हैं जालंधर बंद। और मल द्वार को ऊपर की ओर खींचते हैं, उसको कहते हैं मूल बंद। 3 बंधों के साथ थोड़ी देर बैठते हैं। जब घबराहट होने लगे, श्वास लेने की इच्छा होने लगे,
तब श्वास को भरते हुए तीनों बंधों को छोड़ देते, फिर वापस इस प्रकार से करते। ऐसे सामान्य रूप से 3 बार से लेकर के 7 बार तक धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा करके इसको 21 बार तक हम कर सकते हैं, और विशेष रोगों से निजात भी और मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हम अति मानस चेतना की ओर अग्रसर हो सकते, अपनी चित्त की वृत्तियों को शांत कर सकते। तो आइए सब लोग लंबा गहरा श्वास भरिए, पूरे श्वास को बाहर छोड़िए, 3 बंधों के साथ बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। इस प्रकार से बाह्य प्राणायाम का अभ्यास विशेष रूप से मन के शांति के लिए, चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए, उच्च चेतना से मन को युक्त करने के लिए, रक्त कणिकाओं को बढ़ाने के लिए, बवासीर भगदड़ से लेकर के मूत्र संस्थान से संबंधित या यौन रोगों को ठीक करने के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। बाह्य प्राणायाम, उज्जाय प्राणायाम गले के लिए, थायराइड के लिए, गले से संबंधित जो ग्रंथियां होती है उसको एक्टिव करने के लिए गले को टाइट करते हुए, खराश करते हुए श्वास को भीतर भरते हैं। फिर भीतर भरने के बाद भीतर ही थोड़ी देर श्वास को रोक करके रखते हैं, और उसके बाद दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। ऐसे उज्जाय प्राणायाम का अभ्यास आइए सब लोग करेंगे मेरे साथ साथ। पहले श्वास को बाहर छोड़ दीजिए, गले को टाइट करके, पूरा श्वास भरने के बाद जालंधर बंद लगा करके थोड़ी देर श्वास को भीतर ही रोक करके रखते हैं। श्वास को छोड़ दीजिए। इस प्रकार से ये उज्जाय प्राणायाम गले के लिए, थायराइड के लिए विशेष करके लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होता है। उज्जाय प्राणायाम के बाद आगे के प्राणायाम करने से पूर्व हम कुछ थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दोनों पैरों को आगे की ओर खोल दीजिए, दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए, खोल देंगे दोनों पैरों को, और दोनों पैर के पंजों को सीधा करते हुए अपनी पैरों की उंगलियों को आगे दबाइए और खोलिए। इसे पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, फिर पूरे पंजों को आगे पीछे करेंगे, पूरे पंजों को आगे पीछे करते हुए ऐसे थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम का हम विशेष रूप से अभ्यास करेंगे। पूरे पंजों को ऐसे गोलाई में घुमाएंगे, गोलाई के साथ अपोजिट दिशा में घुमाइए। फिर घुटनों से पैरों को ऊपर उठाते हुए, तो मैं आपको बता रहा था यज्ञ पूर्वक योगाभ्यास करने के लाभ। ऐसे छोटा सा हवन कर दिया, हवन के बाद शांत अग्नि के अंगारों के ऊपर ये गुगुल है, गाय का घी है, रोगानुसार अलग अलग जड़ी बूटियां हैं, उसको डाल दिया, और उसकी हल्की हल्की धुनी होती रहे, और उस धुनी वाले वायुमंडल में बैठ करके और उसमें योगाभ्यास करना, प्राणायाम करना, उसका विशेष लाभ होता है। अभी कुछ दिन पहले मैं तेलंगाना पे, जैसे आपके पास में आया ऐसे तेलंगाना गया था। जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद कुछ यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण शिविर रखे थे ऑनलाइन।
उसमें बहुत सारे लोगों ने अलग अलग स्थानों से भाग लिया था। तो उसमें जब तेलंगाना का शिविर रखा तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने भाग लिया और उन्होंने यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण को पूरा प्राप्त करके, और जब उन्होंने अपनी जीवन शैली में अपनाया और जो उन्होंने अनुभव किया, जब हम ऑफलाइन इस प्रकार से कार्यक्रम रखा तो वहां पर भी वो लोग आए और उसमें एक बहन जी वनीता जी, उनको विशेष रूप से कई उपचारों ले चुके थे। दोनों हाथों को आगे सीधा करिए। आपको ये केस में इसलिए बता रहा हूं कि जब जीवंत रूप में जिन लोगों ने विशेष रूप से लाभ प्राप्त किया हो और उसका जो प्रत्यक्ष एग्जाम्पल होता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रेरणादायी होता है। वो बहन जी को लीवर का कैंसर डिटेक्ट हुआ। उन्होंने हैदराबाद में ट्रीटमेंट कराना शुरू किया। एक दो ट्रीटमेंट लिए, उसके बाद रिपोर्ट कराई तो वो कैंसर 6 जगहों पर पूरे शरीर में फैल गया। डॉक्टर ने कहा कि ये काबू में नहीं आ रहा है, इसको आप मुंबई लेकर के जाइए। वो हैदराबाद से उसको मुंबई लेकर के आए। वहां उनकी रिपोर्टें, कंसल्टिंग आदि सारी चीजें हुई। डॉक्टर लोगों ने उनको सजेस्ट किया इम्यूनोथेरेपी, कि इसके बिना ये ठीक होना मुश्किल है, इम्यूनोथेरेपी करना ही पड़ेगा। और जब उन्होंने इम्यूनोथेरेपी करने के लिए तैयारी की, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, एक एक इंजेक्शन 3-3 लाख रुपए का लगता है। और एक बार एक इंजेक्शन लगने के बाद वो 25 से 45 दिन तक बेड से खड़ा नहीं हो सकता व्यक्ति, कोमा जैसी अवस्था में चला जाता है। और उन्होंने इम्यूनोथेरेपी के 5 इंजेक्शन लिए ऐसे, और उसके बाद जब 6वां इंजेक्शन लेने गए, हर इंजेक्शन में रिपोर्ट होती है पहले, 6वां इंजेक्शन लेने गए तब जब उन्होंने रिपोर्ट निकालाई तो पूरे शरीर के अंदर वो कैंसर पूरी तरह से फैल चुका है। और डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, आप घर ले जाइए और जितने दिन जीते हैं आप सेवा कीजिए और कुछ नहीं कर सकते। अब ये जो स्थिति आई तब तक में वो 57 लाख रुपए खर्च कर चुके। कितने? किसके लिए? कैंसर के उपचार के लिए। और लास्ट में डॉक्टर लोगों का क्या जवाब है? अब आप घर ले जाइए, जितने दिन जीते हैं सेवा कीजिए। उस समय उन्होंने कैसे भी करके रिक्वेस्ट किया डॉक्टर लोगों से, और 6वां इंजेक्शन लगवा करके वो घर पे लेकर के आए और डॉक्टर लोगों ने सख्त मना कर दिया कि आगे से हम इसको कोई उपचार नहीं दे पाएंगे, अभी भी जो दिया है वो ओवरडोज में जा चुका है और कैंसर भी इतना फैल चुका है कि अब ये ठीक नहीं हो सकता है। और वो बहन की हालत भी बहुत बुरी थी, सारी चीजें बेड के ऊपर हो रही थी, खाना पीना से लेकर के सारी चीजें। और ऐसी अवस्था में डॉक्टर लोगों ने छोड़ दिया। अब आप विचार कीजिए उस समय उस पति पत्नी की हालत कैसी होगी। वो बहुत ही निराश होकर के घर वापस लौटे। और ये यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण शिविर उन्होंने ऑनलाइन किया था कि इससे रोग ठीक होते हैं। अब कोई उपचार कोई सारा बचा नहीं, उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया। कर्कटेष्टि हवन सामग्री अनुसंधानों से तैयार की गई गांठ या फिर कैंसर रोगों के लिए विशेष रूप से कर्कटेष्टि हवन सामग्री है। वो कर्कटेष्टि हवन सामग्री से उस बहन के कमरे में यज्ञ करना शुरू किया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि एक बार इम्यूनोथेरेपी का इंजेक्शन जो 3-3.5 लाख रुपए का इंजेक्शन आता है, एक इंजेक्शन लगने के बाद वो 25 दिन से लेकर के 45 दिन तक बेड से खड़ी नहीं हो सकती थी।
और कर्कट एष्टि से उनके कमरे के अंदर हर रोज हवन, ये इंजेक्शन लगा करके घर पे गए, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब आगे से कुछ नहीं होगा। उन्होंने जाकर के हवन करना शुरू किया 108 गायत्री मंत्र से, केवल मात्र 3 दिन में वो बहन खड़ी हो गई, केवल 3 दिन। और लगातार फिर तो उत्साह बढ़ जाता है, लगातार सुबह और सायंकाल यज्ञ किया, बेड से खड़ी हो गई वो बहन, प्राणायाम करने लगे और यज्ञ और प्राणायाम किया। 2.5 महीने के बाद उन्होंने रिपोर्ट निकलवाई, उनके जो पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका था, जो डॉक्टर लोगों ने बिल्कुल जवाब दे दिया था, केवल मात्र 2.5 महीने के अंदर 61% कैंसर रिकवर हो गया। ये ऐसे केस मानी जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं, जो 3.5 लाख रुपए के एक इंजेक्शन देने पर भी और 6 इंजेक्शन लेने पर भी जो कोई असर नहीं हुआ, कर्कट एष्टि से हवन और उसमें योगाभ्यास करने पर 2-3 महीने में ठीक हो गया। वो पति पत्नी दोनों ही इतने खुश होकर के आए कि स्वामी जी हमने तो 57 लाख रुपए लगा दिए कैंसर में, लास्ट में डॉक्टर लोगों ने इसे जवाब दे दिया था, ये रही फाइल, और हमने यज्ञ हवन अग्निहोत्र और उसमें योगाभ्यास किया, केवल 2.5 महीने में 61% रिकवर आ गया। मैंने कहा कितना खर्च हुआ, तो कि 7-8 हजार का भी खर्च नहीं हुआ। यही यज्ञ चिकित्सा, यही योग चिकित्सा, ये अद्भुत लाभकारी होता है। गर्दन को ऐसे गोल घुमाइए। कहने का अभिप्राय है कि जब हम यज्ञ करते हैं और उसमें योगाभ्यास करते हैं, ये सामान्य वायुमंडल नहीं है, यह मेडिकेटेड, सुगंधित, जीवनीय शक्ति से युक्त विशेष वायुमंडल के अंदर हम योगाभ्यास करते हैं और उसका जो लाभ है वो विशेष रूप से हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से थोड़ा सा यज्ञ और यज्ञ के बाद उस रोग विशेष की जड़ी बूटियां, गूगल और गाय का घी, तीनों को मिला करके उसको अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी हल्की धुनी कर देते हैं और उस वायुमंडल में बैठ करके जब योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो इससे बड़े बड़े दुस्साध्य असाध्य कोटि के रोग भी ठीक हो जाते हैं। इसलिए अब दोनों पैरों को ऐसे थोड़ा खोल दीजिए, दोनों पैरों को थोड़ा खोल दीजिए और लंबा गहरा श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए, जो हाथ पीछे ले जाएंगे उसके साथ श्वास को भरते हुए हाथ को पीछे ले जाएंगे। लंबा गहरा श्वास भरिए, लंबा गहरा श्वास छोड़िए और पूरी निरंतरता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास हम विशेष रूप से करेंगे। जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें जो औषधियों की, जड़ी बूटियों की हम आहुतियां प्रदान करते हैं, वह द्रव्य अग्नि में जल कर रूपांतरित हो जाता है नैनो पार्टिकल्स के रूप में, गैस फॉर्म में, एनर्जी ऊर्जा के रूप में, और नैनो हुई औषधि जड़ी बूटी सामान्य औषधि की अपेक्षा कई गुना ज्यादा विशेष रूप से कार्य करती है। इसलिए जो ऐसे बड़े केस होते हैं उसको भी ठीक करने में विशेष लाभकारी होता है। दोनों पैरों को पास में लेकर के दोनों हाथों को आपस में जोड़िए, कोनी से मोड़ना नहीं, हाथों को सीधा रखेंगे और ऐसे चक्की चाला लंबा गहरा श्वास भरते हुए पीछे और श्वास को छोड़ते हुए आगे। एक बार श्वास की क्रिया में एक अभ्यास 5 से 10 बार कम से कम इस अभ्यास को दोहराएंगे। फिर अपोजिट दिशा में लंबा गहरा श्वास भरते हुए, लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए, निरंतरता पूर्वक, सहजता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक ऐसे थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करने के बाद अब आइए तितली आसन, बटरफ्लाई थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए।
कहने का अभिप्राय है कि हम आज जिस विद्या की चर्चा कर रहे हैं, जिस विद्याओं को अपना रहे हैं, जिन विद्याओं को अपने जीवन शैली का हिस्सा हम बना सकते हैं, यज्ञ, योग, आयुर्वेद, ये विद्याएं जीवन विद्याएं हैं। कैसी विद्या है? जीवन विद्या, जीवन देने वाली विद्याएं होती है। एक होती है जो हमें अर्थ दे। हम जो पढ़ाई करते हो क्या करते हैं? डिग्री प्राप्त करते हैं। डिग्री से क्या मिलेगी? नौकरी। नौकरी से क्या मिलेगा? अर्थ। एक होती है अर्थ देने वाली और एक होती है जीवन देने वाली विद्या। यज्ञ, योग, आयुर्वेद, इसका ज्ञान, इसका नॉलेज, यह जो विद्या है यह जीवन देने वाली विद्या होती है। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि को कायम करने वाली विद्या है। अब पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन को एक आसन विशेष में बैठिए और अब हम लंबा गहरा श्वास भरते हुए छोड़ते हुए, जैसे हमने भस्त्रिका किया, कपालभाति किया, उज्जाय प्राणायाम किया, बाह्य प्राणायाम का अभ्यास किया, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। कौन सा प्राणायाम करेंगे? आइए सभी लोग सीधे बैठते हुए अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाइए और दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से लंबा गहरा श्वास भरिए और जिससे भरा उससे अपोजिट नासिका से छोड़ दीजिए। जिससे छोड़ा उसी से वापस भरिए, फिर उससे अपोजिट दिशा से छोड़ दीजिए। ऐसे लंबा गहरा, छोटी श्वास नहीं भरनी है। आप जितनी बड़ी लंबी गहरी श्वास भर सकते हैं पूरा भरने का प्रयास कीजिए और पूरा छोड़ने का प्रयास कीजिए। लंबा गहरा श्वास भरना और लंबा गहरा श्वास छोड़ना, पूरी सहजता पूर्वक, पूरी एकाग्रता पूर्वक, निरंतरता पूर्वक। निरंतरता के साथ जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम् तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। कर्कटेष्टि हवन सामग्री जो विशेष करके हल्दी, कचनार, देसी तुलसी, अपामार्क, लोध पठानी, कचूर, शरपुंखा, गिलोय, नीमपत्र, द्रोणपुष्पी, नीलपत्र आदि विशेष हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर क्लोरोजोटोसिन, ओलिक एसिड, फोलिक एसिड आदि विशेष कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के कैंसर एवं गांठ आदि रोगों में लाभप्रद होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।